श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपितृभ्यो नमः। श्रीवंदे वाणी विनायको। हे सखे श्री विनायक ज्ञानवर्धक इस YouTube चैनल को आप सब दर्शक दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छा सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है और ज्ञान ही प्राणवायु है, यानी कि ऑक्सीजन है। तो हम हमारी इस चैनल से दिन प्रतिदिन आगे ज्योतिष के विषय में, वास्तु शास्त्र के विषय में, साहित्य के विषय में, यानी धर्म से जुड़ी और जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं या बातें हैं, ज्ञान है, उन सब का आपके प्रति हम जो भी अनुमोदन देना चाहेंगे वो हम करेंगे। उसके लिए आपको हमारा सहयोग करना है और इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान की मुसाफरी में, इस ज्ञान की यात्रा में हम आगे बढ़ते रहे और सुखपूर्वक आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात करेंगे ऋषि मुनियों के इस ज्योतिष शास्त्र से संतान प्राप्ति के विषय में। किन किन राशियों के लिए अभी संतान प्राप्ति शुभ है और अशुभ है, तो क्या करना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। संतान शब्द का अर्थ है सम्यक तनोति इति संतान, यानी संतति। जो सुचारू रूप से तनोति यानी कि तारण करती है, अपने माता पिता को तारती है, वो संतान होती है। अगर कन्या होती है तो कन्यादान से अपने पिता को और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का उद्धार करती है। अगर पुत्र प्राप्ति होती है तो वो अपने उत्तर क्रिया से, यानी माता पिता के अंतिम संस्कार करने से उनको तारती है। तो संतति नवदंपति के लिए या किसी भी पति पत्नी के लिए संतान प्राप्ति अपेक्षित होती है। इतना ही नहीं, क्यों अपेक्षित होती है, तो कि हम ईश्वर की संतान है और ईश्वर भगवान शंकर भी है और माता पार्वती भी है। तो माता पार्वती को भी लगा था कि जब महादेव तप करते हैं तो मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो इसलिए ही उन्होंने भी गणेश जी की उत्पत्ति की है, वो हम सब जानते हैं। तो आज संतान के विषय में आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के लिए अभी संतान प्राप्ति के योग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम चल रहे हैं, लेकिन अगर अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे भी योग बन रहे हैं क्योंकि ग्रहण होगा, लेकिन ग्रहण की असर भारत में नहीं है। फिर भी मेष राशि वालों को जिनको संतान हो रही है या फिर गर्भ में है, उनके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, तो उसके निवारण के लिए भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करें और हरिवंश पुराण, श्री हरिवंश पुराण बहुत ही उत्तम है। अगर गर्भिणी स्त्री उसका पाठ करे तो संतति प्राप्ति बहुत ही तेजस्वी होती है और अभी उसके योग भी चल रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के वैसे उत्तम योग नहीं चल रहे, लेकिन अगर जन्म कुंडली के अनुसार अच्छी महादशा है और गर्भधारण हो चुका है इस वजह से, तो आपको आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। यानी अक्टूबर के महीने में जब ग्रहण लगेगा तो उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ और अपने आचार्य से केतु के मंत्र का जाप करवाना बहुत ही अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। क्योंकि अगर जन्म कुंडली की महादशा के अनुसार आपको संतान हो रही है तो आपके सिजेरियन के भी योग बन रहे हैं, तो बहुत दिक्कत न हो, इसलिए ये उपाय करें। आगे मिथुन राशि की बात करते हैं।
मिथुन राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग अभी गोचर के ग्रह के अनुसार हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। फिर भी 1 महीना जो ये है, यानी सितंबर का महीना, और सितंबर का महीना चल रहा है और किसी गर्भिणी स्त्री को लास्ट मंथ है, तो थोड़ी-सी दिक्कत अगर लग रही है तो, और किसी को शुरुआत भी है, तो आगे जाके थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके निवारण के लिए महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करें गाय के घी के दिए के अर्पण के साथ, और अपनी कुल देवी को भी गाय का घी का दीपक अर्पण करें, तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा, दिक्कत दूर होगी। कर्क राशि, कर्क राशि के संतान के योग अभी इतने प्रबल नहीं हैं, लेकिन जन्म कुंडली की दशा के अनुसार अगर शुभ फल की प्राप्ति हो रही है, तो भी गोचर ग्रह के अनुसार मंगल ग्रह के परिभ्रमण में जो बाधा आने वाली है, उस हिसाब से खान पान का ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन कम न हो और रक्त संचार कम न हो, उसका ध्यान ज़्यादा रखना है। बस खान पान का ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि, बहुत ही उत्तम योग चल रहे हैं संतान प्राप्ति के। इन समय में गोचर ग्रह में गुरु ग्रह काफ़ी आपको कृपा प्राप्त करा रहे हैं, और सूर्य ग्रह की ऊर्जा, उनकी रश्मियाँ भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी संतान होगी, बहुत ही धार्मिक और उत्तम प्रकार की तेजस्वी संतान आपको प्राप्त होने वाली है। इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जन्म कुंडली के दशा के अनुसार प्रॉब्लम है या हो रही हो, तो फिर अपने किसी अच्छे ज्योतिषी या आचार्य से परामर्श करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए संतति प्राप्ति के गोचर में योग बन रहे हैं शनिदेव की कृपा से, लेकिन थोड़े से दिक्कत वाले योग है। वायु प्रकोप न बढ़ जाए, उसका ध्यान रखना है। बासी खाना भोजन नहीं करना है, नहीं खाना है, और जिससे वायु प्रकोप हो ऐसा कोई भी भोजन लेना नहीं है। कठोर इत्यादि जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। आपके डॉक्टर्स ने, आपके वैद्य ने भी कहा होगा, फिर भी आपको ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको आगे जाके आपकी संतति के स्वास्थ्य के लिए, जन्म होने के बाद संतति का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ सकता है, तो ये न हो, इसलिए वायु प्रकोप से बचे। तुला राशि, तुला राशि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वैसे गुरुदेव की कृपा भी है और शनिदेव की कृपा भी है, तो यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अंतर्गत संतान प्राप्ति के योग जन्म कुंडली के अनुसार, महादशा के अनुसार योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखना है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जब राहु ग्रह का परिवर्तन होने वाला है तो मीन राशि में, तब जाके 1.5 साल तक राहु ग्रह मीन राशि में रहने वाले हैं। तो उस समय दौरान अगर आपको लगता है कि आपको संतति हो सकती है, तो आपको अपने इष्ट, जो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छे देव है, आप मानते हो, उनके सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि शायद इस समय के दौरान आपकी ये खुशी किसी को बर्दाश्त न हो, ऐसा हो सकता है, और इस वजह से, जिसको हम कुदृष्टि भी बोलते हैं, या फिर कुछ बुरा कार्य भी आपके ऊपर हो सकता है, इस वजह से संतान में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके निवारण के लिए ये अपने इष्ट के सहस्त्र नाम का पाठ करें, और हर बुधवार को गर्भिणी स्त्री के माथे के ऊपर से उड़द की दाल 8 बार प्रदक्षिणा करके, यानी घुमा के
फिर जल में प्रवाहित करनी है। यह क्रिया करने से कुदृष्टि का निवारण होगा और अपने विष्णु जो भी इष्ट के सहस्त्र नाम के जाप से कृपा प्राप्त होगी और अच्छी संतति हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि के लिए अभी संतान प्राप्ति के बहुत ही उत्तम योग चल रहे हैं। बहुत ही उत्तम योग जैसे सिंह राशि के चल रहे हैं। अभी जो भी संतान इस 6-8 महीने के दौरान प्राप्त होगी वो बहुत ही अच्छी, संस्कारी, समझदार, तेजस्वी और सब तरह से सुख देने वाली होगी। ऐसे योग चल रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन खान पान में आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मंगल ग्रह का जो प्रभाव कम है, जो आपको चाहिए ज़्यादा प्रबलता मंगल ग्रह की चाहिए, वो आगे जाके थोड़ी कम होने वाली है। इस वजह से आपके स्वास्थ्य के निर्बल होने से संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम न हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे संतान का। इस वजह से आपको खान पान में ध्यान रखना है, चिंता करनी नहीं है। बहुत ही बढ़िया योग चल रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि के वैसे अभी गोचर ग्रह के अनुसार योग नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली की महादशा के अनुसार के योग के अनुसार आपको शुभ फल की प्राप्ति हो रही है या आपको संकेत मिल रहे हैं तो आपको अभिनंदन। लेकिन आपको ध्यान आगे रखना है, जैसे कि नवंबर महीने में जो भी संतान होगी उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर गर्भ धारण कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा परेशानी भी आएगी। तो और दिसंबर में भी आने वाली है, तो नवंबर और दिसंबर दोनों जो महीने हैं वो संतति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस घबराना नहीं है, ध्यान रखना है और भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है। अपनी कुल देवी को स्मरण करना है, अपनी कुल देवी को प्रार्थना करनी है और आप अच्छी संतान प्राप्त कर सकते हो। आगे जाके मकर राशि वालों को जो भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में आप जो भी प्रयास कर रहे हो, पूजा पाठ इत्यादि, या डॉक्टर के साथ सलाह ले रहे हो, तो दिसंबर के महीने में उसका बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। अपनी कुल देवी को प्रार्थना करें और कुल देवी के मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अनुसार भी संतान प्राप्ति में गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा भी 50% है, लेकिन फिर भी वो कृपा करेंगे, लेकिन उनके महीने तय है। एक तो 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और उसके बाद पूरा दिसंबर महीना, यानी पूरे दिसंबर महीने में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातक इन महीनों को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट को, अपने कुल देवी को प्रार्थना करें और जो भी प्रयास कर रहे हैं वो करने चाहिए इसमें। मीन राशि, वैसे मीन राशि के गोचर ग्रह के अनुसार संतान प्राप्ति के योग नहीं है, फिर भी जन्म कुंडली के दशा महादशा या अच्छे योग के अनुसार अगर संतति हो रही है, गर्भ में है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको भी अभिनंदन। लेकिन 30 सितंबर के बाद जब राहु ग्रह का परिभ्रमण मीन राशि में चंद्र के ऊपर से होने वाला है, तो मीन राशि के जो भी गर्भिणी स्त्री है उनको अपने मन को नाखुश बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि मन को प्रसन्न रखना है और मानसिक शांति रखनी है और टीवी सीरियल इत्यादि बिल्कुल देखना नहीं है और कोई भी ऐसी किताबें नहीं पढ़नी है जो रहस्यमयी हो, जिसमें काला जादू
या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होने वाली हो, जो हमें डिप्रेशन में ले जाए। यानी कि कुल मिला के मन को प्रसन्न रखना है और प्रसन्नता के ही प्रयास करना है, क्योंकि अगर आपको ने ये नहीं किया तो आपकी डिप्रेशन की वजह से या फिर आपकी अप्रसन्नता की वजह से संतति में उसकी असर दिखेगी और आपको दिक्कत होगी। तो बस यही ध्यान रखना है और अपनी कुल देवी को सदा के लिए प्रार्थना करते रहना है। हर एक दंपति, हर एक गर्भवती स्त्री अगर सुसंस्कारित, सद्गुणी, तेजस्वी, अपने जीवन को सफल बनाने वाली, अपने कुल का उद्धार करने वाली संतति की प्राप्ति की इच्छा करते हो, तो यह नियम ध्यान रखना है कि शाम को यानी सूर्यास्त के बाद अगर हो सके तो जहाँ रहते हो वहाँ के चौराहे को लांघना नहीं चाहे। वो 4 रास्ता जो 4 रास्ते इकट्ठा होते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। जहाँ हम वास्तु पूजा करने के बाद क्षेत्रपाल देव को बलि प्रदान करते हैं, तो वो लांघना नहीं चाहिए। और अगर डॉक्टर ने बोला है कि शाम को, रात को खाने के बाद चलना है, घूमना है, टहलना है, तो ये ध्यान तो रखे ही रखे कि जब भी निकले घर से अपनी कुलदेवी का स्मरण करके निकले और चौराहा आए तो अपनी कुलदेवी का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें और कभी भी अपने गांव, शहर की सीमा को लांघे नहीं। शाम के बाद जहाँ भी अगर जाते हो, सुबह, दोपहर को, तो शाम के पहले घर पे आ जाना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को चाहिए कि सोने से पहले और उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करें और सोने से पहले अगर कोई पुराण इत्यादि पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा, लाभप्रद रहेगा संतान की तेजस्विता के लिए। आप ये सब नियम को अनुसरेंगे, आशा करते हैं, और भारत का भी भविष्य अच्छा बनाएंगे, आशा करते हैं। इति शुभम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।